रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपको ट्राउज़र की स्टिचिंग बताऊंगी जो हमने पिछली वीडियो में कटिंग सीखी थी। ये हमारे पास ट्राउज़र है, उसका ये बॉर्डर था और ये उसका इलास्टिक था। बॉर्डर को हम साइड पे कर लेंगे। ये इलास्टिक को आपने उसके अंदर ये देखना है कि आप बल ना हो, बिल्कुल सीधा करके इसको राउंड में ऐसे इसको पकड़ के आपने ये तकरीबन एक पाँव का जो दबाव है दे के इसको जोड़ लेना है। ये दो फ्रंट के पैनल थे, ये दो बैक के। फ्रंट के आपने उठा के जो है वो अलग कर लेने हैं। एक पैनल फ्रंट का उठाना है और एक बैक का। इन दोनों की आपस में जो है सीधी साइड मिला के आपने इसको सिलाई लगानी है। जो सीधी साइड थी, आसन वाली साइड से नहीं, दूसरी तरफ से, जहाँ से हमने चारों पल्ले जो है वो बराबर रखे थे। ठीक है, ये आसन निफे वाली साइड से लेके पौंचे तक। आपने आधा इंच सिलाई में देना है। जब भी सिलाई शुरू करें उसको पहले पक्का करें और फिर उसको जो है वो आगे सिलाई करें। यहाँ से भी आप इसको पक्का कर लें। अब देखें, जब हमने पहले सिलाई लगाई तो ये छोटे वाला जो पैनल था वो ऊपर था, जो बड़े वाला था वो नीचे था। अब जब हम दूसरा पांचा लगाएंगे तो हमारा जो छोटे वाला है वो नीचे होगा और जो बड़े वाला है वो ऊपर होगा। अगर इसी तरतीब से आएगा तो इसका मतलब है आपके पैनल जो हैं बिल्कुल ठीक सिलाई हो रहे हैं। अब ये देखें, छोटे वाला जो है, जो फ्रंट का है वो अब नीचे होगा और जो बड़े वाला है जो बैक का है वो ऊपर होगा। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आपको आसान से आसान करके समझा दूं, ताकि आपको ना जब नए सीने वाले सिलाई करें तो उनके लिए जो ये मसला लाते हैं कि कौन सा पल्ला किसके साथ जोड़ना है, वो ताकि उनको मसला पेश ना हो। अब मैं आपको ये जो वाली सिलाई हमने जो जोड़ा है इसको खोल के इस्त्री करके फिर मैं आपको आगे बताती हूँ कि आगे इसका क्या करना है। ये मैंने इसको जो हमने सिलाई लगाई थी इस्त्री से इसको बिठा लिया है और बॉर्डर भी मैंने प्रेस कर लिया है। तो अब हम बॉर्डर जोड़ेंगे। हमने जब कटिंग किया था तो आधा इंच हमने सिलाई के लिए इसको रखा था, मार्जिन रखा था बॉर्डर के लिए, तो वही आधा इंच हम जो है वो सिलाई में देंगे। और अब ये देखें, जहाँ पे ये कलर और आ रहा है, ये और है, तो इसके लिए बॉर्डर वगैरह और लेस वगैरह जोड़ने के लिए मैं जो है वो इस ट्रांसपेरेंट धागा है उसका इस्तेमाल करती हूँ कि
कपड़े की उल्टी साइड होगी और बॉर्डर का जो हिस्सा हमने नीचे रखना है वो ऊपर वाली साइड पे करना है और बॉर्डर की सीधी साइड होगी और ट्राउज़र की उल्टी साइड। एक्स्ट्रा बॉर्डर मैं काट लूँगी। आगे जब इसकी शर्ट सिलाई करेंगे तो ये बॉर्डर हमें काम आएगा। ये एक पीस का है, अब हम दूसरे पीस को इसी तरह लगाएंगे। जब भी आप बॉर्डर लगाएं, अगर तो आपके पास मार्जिन है बॉर्डर का तो थोड़ा सा बढ़ा के रखें। ये हमने देखें ये कट लगाए थे उस वक्त कि हमने कपड़ा सिलाई में इतना ही देना है, तो इन कट के ऊपर ही रखना है आपने, इससे ज़्यादा आपने कपड़ा सिलाई में नहीं देना। एक्स्ट्रा काट लेंगे। ये ट्राउज़र का कपड़ा उल्टा था, बॉर्डर सीधा था। अब हम जब इसको ऐसे करेंगे तो ये बॉर्डर हमारा सीधी साइड पे, ट्राउज़र की भी सीधी साइड होगी और बॉर्डर की भी। एक सिलाई में इसकी यहाँ पे लगा लूँगी। ये देखना है कि बैक साइड से कपड़ा जो है वो एक्स्ट्रा बाहर को ना निकला हुआ हो। तरह दूसरे को भी लगा लेंगे। जब हम मिड में इस तरह बॉर्डर की कोई जैसे लाइन आ रही हो, लाइन नज़र ना आए, हम लगा लें तो फिर इस तरह बॉर्डर जब हम प्रेस करते हैं बाद में तो ये है कि इसमें झोल वगैरह नहीं आते ना, तो अच्छे से प्रेस हो जाता है। अब इसके कनात में मैं सिलाई लगा दूँगी। ये इसका एक्स्ट्रा आप काट दें।
अब धागा चेंज कर लेंगे, इसके साथ वाला धागा लगा लेंगे क्योंकि बॉर्डर हमारा लग गया है। आप इस तरह गिरा लगा के जब धागा खींचेंगे ना तो बार बार धागा सुई में डालना और इन सारी जगहों पे धागा डालना आसान हो जाता है। ये छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं। ये हम एक्स्ट्रा काट लेंगे। कि आप एक साइड उठा के इधर को मोड़ दें और दूसरी जो है उस तरफ को। यहाँ से इसी तरह हम दूसरे पांचे को भी लगा लेंगे। पांचे को जब भी सिलाई लगाएं तो एक पांचे को दूसरे पांचे से आप नाप लें ताकि दोनों पांचों का साइज एक जैसा हो। इसी तरह इसके आप एक कोना उठा के अंदर मोड़ लें, इस वाली साइड पर एक दूसरी वाली साइड पे। ये देखिए ये ट्राउज़र हमारा जो है वो अंदर वाली सिलाई लग गई है। ये देखिए जैसे हमने फ्रंट का आपको बताया था कि आसन कम होता है बैक का ज़्यादा होता है, इसी तरह अब हमने आसन वाली इन दोनों को आपस में जोड़ लेना है। ट्राउज़र अगर आप तरतीब से उसको सिएंगे तो सीना बहुत आसान है। अब ये जब आसन जोड़ें तो ये आपका ये भी बात देखनी है कि इसकी जो है कम वाली साइड जो है वो कम के साथ ही जुड़ा हो। ऐसा ना हो ये ज़्यादा वाली साइड आप कम के साथ जोड़ दें और कम वाली जो है वो ज़्यादा के साथ। अगर आपने पैनल दोनों एक फ्रंट का और एक बैक का उठा के सिलाई किया है तो फिर आपके ये आमने सामने ही जैसे देखिए ये कम जो वाली आसन वाला है वो कम के साथ आ रहा है, जो ज़्यादा वाला है वो ज़्यादा के। और ये जो बीच वाली सिलाई है दोनों एक दूसरे के ऊपर आनी चाहिए बराबर, ये ऐसा ना हो कि आगे पीछे है। इसको हम इसका जो कच्ची वाली साइड है एक तरफ करके इसके ऊपर भी एक सिलाई लगा लेंगे। देखिए ये एक तरफ को करके जिस तरफ का आपका हाथ सीधा होता है आप उस तरफ कर लें और इसके ऊपर सिलाई लगा लें।
अब इसको सीधा कर लें। अब हम इसमें इलास्टिक डालेंगे। ये इसकी फ्रंट, इसका बैक। इलास्टिक को हमने पहले सिलाई लगा के जोड़ लिया था। ये आपने आधा इंच इसको ऐसे मोड़ना है और इसके ऊपर इलास्टिक रखना है। जहाँ से जोड़ लगाया था उससे आगे से आपने ये स्टार्ट करना है, ताकि जब हम इलास्टिक को खींचे तो ऐसा ना हो कि हमारी सिलाई खुल जाए। इसको एक सूत्र बिल्कुल हल्का सा इससे बढ़ा के, इलास्टिक से बढ़ा के आपने रखना है, ठीक है। फिर इसको यूं फोल्ड करना है और यहाँ से एक सिलाई आपने शुरू करनी है। पाँव को उठा लें। इसी तरह अपने अंदर जो कपड़ा है आधा इंच करना है, बाकी इलास्टिक से थोड़ा सा ज़्यादा, ताकि इलास्टिक के ऊपर सिलाई ना लगे, कपड़े के ऊपर सिलाई लगे। बस इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। हल्के हाथ से आप सिलाई लगाते जाएं और आधा इंच कपड़ा अंदर मोड़ के इलास्टिक के ऊपर सिलाई ना लगे, इलास्टिक से आगे सिलाई लगे। आप 10-12 इंच सिलाई लगा लें तो इलास्टिक को खींच के अपनी तरफ बढ़ा लें, ताकि आपको आगे सिलाई लगाने में आसानी हो। बस इस चीज़ का ख्याल रखना है कि कपड़ा एक जैसा अंदर देना है फुल इलास्टिक डालने का। बैक का हमारा ज़हरा हमने एक्स्ट्रा काटा था तो वो थोड़ी सी रेब होती है उसमें, तो फिर ये है कि आपने नीचे वाले कपड़े को थोड़ा सा खींच के रखना है और ऊपर वाले को थोड़ा सा ढीला रखना है, तो आपका नेफा बहुत अच्छे तरीके से बनेगा। बस बैक से जब आप इलास्टिक बैक पे डाल रहे हो तो बस थोड़ा सा ध्यान रखना है आपने कि ऊपर वाले को ढीला रखना है और नीचे वाले को थोड़ा सा खींच के रखेंगे तो आपका जो है वो नेफा बहुत अच्छे से बन जाएगा।
अब ये जो हमने शुरू में सिलाई लगाई थी उसको खोल लेंगे, जो इलास्टिक के ऊपर लगी थी। वो हमने इसलिए लगाई थी कि जब हम इलास्टिक को खींचें तो हमारे लिए इलास्टिक जो है वो कपड़ा इकट्ठा ना हो जाए। ठीक है, ऐसे करके आपने इलास्टिक को बराबर कर लेना है। अब इसके ऊपर एक सिलाई लगाएंगे बिल्कुल दरमियान में। थोड़ा सा टांका आप बड़ा कर लें, तो ऊपर वाली सिलाई लगाएं। इस तरह हमारे इलास्टिक का साइज़ बड़ा नहीं होगा। अगर टांका छोटा होगा तो इलास्टिक का साइज़ बड़ा हो जाएगा। ये हमारा ट्राउज़र जो है वो सिल के तैयार हो गया है, देख सकते हैं। ये हमारा फ्रंट और बैक का भी देखें। ये उम्मीद है आपको ट्राउज़र सीना आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।